आज आज भी आप सबों को इस बाइबल स्टडी में मैं स्वागत करते हैं। एक अच्छा सुंदर दिन परमेश्वर ने हमें दिया। रात भी प्रभु को उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते ही आज रात आए हुए आप सबों को परमेश्वर का नाम से मैं स्वागत करते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है और कितना अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर पल हर समय परमेश्वर हमारा साथ रहता है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जल्दी से प्रभु के वचन की ओर में जाना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य बाइबल आप खोलकर 9 अध्याय में आप आइएगा। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय। 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूका, तभी सोने का वेदी के सामने एक शब्द सुनाई पड़ा है। वो शब्द क्या है? चार स्वर्गदूतों को तो जो 4 स्वर्गदूतों को बड़ी नदी फरहाद के पास दो बंधे हैं, बड़े नदी जो फरात नदी के किनारे जो बांधे हैं उसको खोल दो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको क्या करो? खोल दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि हम लोग प्रकाशित वाक्य हम पढ़कर हम आते समय ध्यानपूर्वक अगर हम इस बातों को समझने के लिए प्रार्थना पूर्वक कोशिश नहीं करेगा तो हम समझ नहीं सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर लिखा है, स्वर्ग में से एक आवाज मेरे को सुनाई दिया है। क्या आवाज था? चारों स्वर्गदूत चारों स्वर्गदूत को फरहाद नदी फरात नदी के किनारे जो बांधे गए हैं को खोल उसको खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हो ये फरात नदी कोई भी कहानी नहीं है या कोई अंदाज में बोला हुआ नहीं है। रियल आज भी फरात नदी आज भी है। कम से कम 6 करोड़ से अधिक लोग ये फरात नदी की पानियों को आश्रय में जी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जानते हो कि ये फरात नदी के बारे में आप पहले सुना है क्या? बाइबल में किधर भी फरात नदी के बारे में तो सुना है क्या? उत्पत्ति में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानता है कि सबसे पहले परमेश्वर आदम और हव्वा को मिट्टी से बनाया। मिट्टी से बनाने के बाद परमेश्वर ने एक एदन वाटिका बनाया। क्या बनाया? एदन वाटिका बनाकर प्रभु ने जो सृष्टि की वो मनुष्यों को वहां पर रखा। कहां पर रखा? एदन वाटिका पे रखा। फिर सिर्फ इतना ही नहीं है, फिर एदन वाटिका के चारों ओर प्रभु ने क्या किया है? 4 नदियों को प्रभु ने बनाया। किसको? 4 नदी। चलिए आप एक बाइबल खोलिएगा, क्योंकि मैं आपको उस हिस्ट्री में आपको बताना चाहता हूँ। फुरात नदी के किनारे 4 किसको बांधा है? चार स्वर्गदूत 4 स्वर्गदूत। 4 स्वर्गदूत बोलेगा तो आप सोचेगा ये स्वर्गदूत किसको कहा गया हुआ है? गिरे हुए स्वर्गदूत। कितना? कौन? गिरे हुए बोलेगा तो परमेश्वर की जो आज्ञा नहीं माना, यस, प्रभु की आज्ञा को जो ना माना वो स्वर्गदूत स्वर्ग में से परमेश्वर को क्या किया है? नीचे गिराया। वो सीधा किधर आया? धरती पर आया। लेकिन वो स्वर्गदूत धरती पर कैसे बना? विरोधी। विरोधी शब्द के अर्थ शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 में से 1 भाग। कितना? तिहाई। 1 तिहाई बाकी अभी भी स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 तिहाई क्या बना? विरोधी हो गया। किसका? परमेश्वर का। वो सीधा किधर गिरा है? धरती पर गिरा। लेकिन उनमें से 4 स्वर्गदूत को कहां पर बांधे हैं? फरात नदी के किनारे बांधे हैं। और कई लोगों को कहां पर बांधे हैं? अंधकार में। किधर? अधहा कुंड के एक भाग में कुछ लोगों को बांधे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आखिरी दिनों में, लास्ट दिनों में इन सारे स्वर्गदूतों को खुलाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको फुरात नदी का बारे में, यूफ्रेटिस नदी के बारे में एक दो शब्द बोलकर
वे वचनों की ओर आगे में चलना चाहते हैं। आप उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय उसकी 14 वचनों में आप पढ़कर देखिएगा। एक फुरात नदी के बारे में लिखा, कहाँ पर क्या लिखा है? दूसरी नदी का नाम हम्म, बेगेल है। ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। हाँ चौथी नदी का नाम हाँ फरहात है। हाँ, चौथी नदी का नाम फरत है। कितने नदियों को परमेश्वर ने बनाया? 4 नदी। वो 4 नदी किस लिए है? सिंचने के हैं? एदन वाटिका सिंचने के सिंचने के लिए। यस, नहीं वो हिंदी वर्ड बोलो ना। सिंचने की पानी देना बोलेगा तो मेरे को समझ में आता है, वो तो एक साधारण वर्ड हो गया, लेकिन उसकी रियल वर्ड क्या है? सिंचना। उसके मतलब पानी चाहिए। किसकी? एदन बगीचा में किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है। सिंच। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये फरात नदी के बारे में अगर आप जाएगा तो प्रेज़ द लॉर्ड, आज आप जानता है दुनिया की सबसे बड़ा एक संस्कृति, दुनिया के अगर इतिहास की ओर हम जाएगा तो स्कूल में हम पढ़ते समय संस्कृतियों के बारे में हम पढ़ता है। भारतीय संस्कृति है, उसमें उस भारतीय संस्कृति सिंधु नदी का किनारे अर्थात पंजाब और पाकिस्तान की बीच में, पाकिस्तान से शुरुआत के आते वाले सिंधु नदी की संस्कृति, तो सिंधु संस्कृति किधर तक है मालूम है? इथियोपिया तक है, कुछ देश तक है, अफ्रीका के कई भाग से ये संस्कृति शुरू होता है। इंडिया सिंधु नदी संस्कृति। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वैसा ही एक संस्कृति के बारे में आपको मालूम है, मेसोपोटामियन संस्कृति। मेसोपोटामियन संस्कृति, ये संस्कृति से है हमारा अब्राहम। ये संस्कृति कहाँ से शुरू हुआ है मालूम है? ये फुरात नदी का किनारे। आपको मालूम है आज ये फुरात नदी कहाँ पर है? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि एदन वाटिका को सींचने के लिए प्रभु ने ये नदी को बनाया। तो अगर ऐसे बनाया है तो एदन वाटिका कहाँ पर होगा? ये फुरात नदी का किनारे होगा। आज आपको मालूम है ये फुरात नदी आज इराक में तौरास करके कई पहाड़ से ये शुरुआत होता है, और शुरुआत होकर इराक से तुर्की, ईरान और सीरिया, इन सारे देशों में ये क्या करता है? बहते हैं। तो वैज्ञानिक लोग या बाइबल की बारे में जो जानकारी करने वाला, सीखने वाला, समझाने वाला प्रभु को दास लोगों का अनुमान, आपको मालूम है सीरिया और इराक, पुराना बेबीलोन, प्रेज़ द लॉर्ड, पुराना बेबीलोन आज का इराक। तो इराक और सीरिया, इन दोनों को मध्य में तौरात करके कई पहाड़ है, उस पहाड़ से ये फुरात नदी का शुरुआत है। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात आपको पता है आज हम लोग जो एदन वाटिका के बारे में हम लोग जो पढ़ता है, शायद इराक और सीरिया इनके बीच में है, लेकिन आज प्रभु ने हाइड करके रखा है, छुपा कर रखा है। क्यों छुपा कर रखा है? ताकि कोई भी इसके अंदर ना जाए। उसके अंदर अभी नहीं जा सकता है, हम जाएंगे। कभी जाएगा? अंत में प्रभु हमें जीवन के वृक्ष खाने देगा, अंत में हम एदन बगीचे की ओर प्रभु हमें जाने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब प्रभु हमारे लिए हाइड करके रखा है। अभी किसी के सामने कहां पर कर हमें नहीं मालूम है, लेकिन फुरात नदी अभी भी है। आज का ईरान के लोग, इराक का लोग, ईरान का लोग, तुर्की का लोग और सीरिया के लोग, और ये सब लोग ये फुरात नदी का पानी से जिंदगी गुजारते हैं। कम से कम 6 करोड़ के अधिक ही लोग ये फुरात नदी का पानी से जीवन जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको मालूम है फुरात नदी जो बोलता है राजवंगल एक कहानी नहीं है, एक कहानी नहीं है। तो बाइबल के अंदर एदन बगीचा से लेकर जो कुछ भी बात प्रभु ने लेकर रखा है, अंदाज में लिखा नहीं है। बाइबल एक सच्चा पुस्तक है। इतिहास की ओर जाएगा और बाइबल की ओर जाएगा तो हम समझेगा कि बाइबल सच्चे है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मनुष्य को मिट्टी से बनाकर प्रभु किधर रखा है? एदन वाटिका में रखा है। एदन वाटिका के चारों ओर प्रभु ने 4 नदियों को प्रभु ने बनाया। उसमें से चौथा नदी का नाम है फरात नदी। ये फरात नदी अगर आप
आप कभी वर्ल्ड मैप की ओर आप जाएगा तो आज का जो हम जो कहता है इराक, ये फुरात नदी के किनारे है। दोनों साइड में आपको इराक की जो भाग आपको मिलेगा, इराक के बीच में से ये नदी बहकर आते हैं। तो प्रभु की दास लोगों का अनुमान इस प्रकार है कि एदन बगीचा हो सकता है इराक और सीरिया की कई भागों में था। हेलो, ईरान और इराक और सीरिया के बीच में एदन बगीचा का वहां पर थे। लेकिन एक करेक्ट प्लेस किसी को भी अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन एक अनुमान है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एदन बगीचा को सिंचने के लिए परमेश्वर ने 4 नदियों को बनाया, उसमें से एक नदी है फुरात। उस फुरात नदी के किनारे किसको बांधे हैं? 4 स्वर्गदूत, अर्थात 4 अधिपतियों को बांध कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के दास लोगों का अनुमान क्या है मालूम है? ये 4 स्वर्गदूत बैबिलोन की बाग में होगा, क्योंकि बैबिलोन की वहां से बहकर ये नदी आ रहा है। तो बैबिलोन बोलेगा तो पुराना बैबिलोन, आज का इराक। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये 4 स्वर्गदूतों के बारे में ऐसे क्यों बताया आपका मालूम है? बाइबल हम पढ़कर देखेगा तो अलग अलग राज्यों में आपको मालूम है, बाइबल के हिसाब से हर राष्ट्रों के ऊपर अधिकार करने वाले एक शैतान है। राष्ट्रों के ऊपर अधिकार करने वाला शैतान है। प्लीज लॉर्ड। अब एफएससी का पत्री 6 अध्याय 10 वचनों को पढ़कर हम आगे उस फुरात नदी की ओर हम जाएंगे। आप पढ़िएगा बाइबल में एफएससी का पत्री 6 अध्याय 10 वचन। ये प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बंद बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों की सामना खड़ा रह सके, क्योंकि हमारा यह महायुद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों से। सुनो, शैतान की 4 ग्रुप, कितना ग्रुप है? 4। वो 4 ग्रुप पे मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कई बार बताया है। सबसे पहला प्रधान कौन है? तो शैतानों के प्रधान रहता है, कौन रहता है? एक लीडर रहता है। वो उसके नाम क्या है? प्रधान। आज वर्ल्ड में जो मेन जो लोगों के ऊपर ये प्रधान क्या करते हैं? अपना अधिकार चलाते हैं। और अगला पद, और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और इस दुष्टता की। प्रधान है और अधिकारी है, अंधकार के हकीम, अंधकार का हकीम, दुष्टता की आत्मिक सेना, दुष्टता की आत्मिक सेना। ये 4 ग्रुप है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 4 ग्रुप के बारे में कई बार मैंने आपको बताकर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप बाइबल में पढ़िएगा, दानियल के पुस्तक में आप आइए। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय 13। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय 13 वचनों को एक बार पढ़िएगा। फारस के राज्य का प्रधान, क्या लिखा है? फारस के राज्य की प्रधान। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा राज्य? अभी क्या लिखा है हिंदी में? फारसी है? फारस की प्रभु। वचन में क्या लिखा है? फारस की प्रभु। मेरे जो कहने का मतलब एक राज्यों के ऊपर क्या करते हैं? एक प्रधान रहता है, एक अधिकारी रहता है। वो अधिकारी कौन है? शैतान है, एक कंट्रियों को चलाने वाला। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते समय क्या लिखा है? तुम कैसे प्रार्थना करना है? विशेष राजाओं के लिए तो प्रार्थना करो। किसके लिए? राजाओं के लिए प्रार्थना करो। क्यों? ताकि हम चैन से रह सकते। हम राजाओं के लिए प्रार्थना करते समय हम किसके लिए प्रार्थना करना है? नरेंद्र मोदी साहब के लिए प्रार्थना करना। वो है भारत की राजा। पहले राजा का दुनिया था, लेकिन अभी
अभी प्रधानमंत्रियों की जमाने में आया तो हमारे प्रधानमंत्री कौन है? बोलिए ना, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के अधीन में रहने वाले भारत की एक स्टेट में हम रहते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट के जो मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, देवेंद्र फडणवीस। उसके लिए हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। कभी हम प्रार्थना किया है क्या? करता है क्या? सच में क्या बोल के प्रार्थना करते हैं? देखा, यस, करते हो क्या? नहीं है। मैं आपको क्यों पूछा मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि तुम किसके लिए प्रार्थना करना? राजाओं के लिए प्रार्थना करना है। यस, ऊंचे पद में रहने वाले अधिकारियों के लिए तो प्रार्थना करना, ताकि चैन से हम ये धरती में रह सके। तो हम चैन से रहना है तो उन लोगों के दिमाग सही सलामत चलना है, सही सलामत चलना है। एक रात नोट बंद कर रहा बोलेगा तो कितना परेशान हुआ, बोलो ना। कितना लोगों की जमा 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 कर रखा हुआ पैसा जलाया, फेंका। गुजरात में को मालूम है, कचरा में बंडल नोट। अभी बीच में एक विश्वासी अंकल 1500 का एक बंडल मेरे सामने रखा। पास्टर में भूल गया, कम से कम 15-20 हजार है उसमें, लेकिन बोला मैं ऐसा रखा है, मेरे को मन नहीं है मेरे को फेंकने के लिए। मैं बोला ज्यादा मत रखो, हाँ प्रॉब्लम आ जाएगा। नहीं तो सरेंडर करना था, नहीं तो नष्ट करना था। ठीक है, दिखाने के लिए 1500 पुराना रखो। वो बोला मेरा बेटा है ना, मेरे को देता था, मैं ऐसा मैंने रख दिया। एक छोटा फैमिली का बात कर रहा हूँ। ऐसे कितने लोग नुकसान हुआ है, कमाई पूरा निकल गया, एक रात पूरा खत्म। कितने लोगों का प्रॉब्लम हुआ। मैं गलत बोल रहा क्या? अधिकारियों के दिमाग के अंदर शैतान ना घुसे, कोई भी गलत कदम ना रखे, उसके लिए हम क्या करना है? प्रार्थना करना। कौन बोला? प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है। क्यों ऐसा बोला आपको मालूम है? एक एक राष्ट्रों के अंदर ऊपर अधिकार करने वाले का सैतानिक अधिकार है। और भी आप वचनों को पढ़कर देखिए, यशकेल की पुस्तक 28, यशकेल 11 पढ़कर देखिए। यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ हे मनुष्य के संतान, हाँ, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत। कौन सा निगाह है? सोर की राजा। चलो, मैं आपको ये बातों को पढ़ते समय हम इस बातों को याद करना है कि हर एक राष्ट्रों के ऊपर अधिकार करने वाले एक सैतानिक अधिकार है, प्रधान। कौन है? प्रधान। वो उसके हिसाब से पूरा राज्य को कंट्रोल करता। बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? यह धरती किसके अधीन में है? आप लोग है क्या? बोलो, ये धरती किसके अधीन में है? शैतान के अधिकार में है। शैतान को प्रभु ने क्या बोला है? ये संसार की ईश्वर, ये संसार की सरदार, ये संसार की राजा। तो ये संसार बोलेगा तो आज धरती पर 800 करोड़ लोग हैं। उसमें से 145 करोड़ किधर है? भारत के अंदर है। उसके बाद चाइना के अंदर है। हाँ, पहले 148 है चाइना, अभी सेकंड कौन है? भारत है। टोटल 800 करोड़ है धरती पर। तो अलग अलग राष्ट्रों के ऊपर क्या है? अधिकार करने वाले एक सैतानिक सामर्थ्य कौन सा है? प्रधान। तो अभी हमने पढ़ा है सोर की राजा। और अगला पदों को पढ़िए, दानियल 10 के 21 पढ़िए। सच्ची बात से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है, वह मैं तुझे बताता हूँ कि प्रधानों के विरुद्ध हमारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं। इस्राएल के बारे में क्या लिखा है? इस्राएल के प्रधान कौन है? मिखाइल। आप लोग है कि नहीं इधर? मैं इस बात शैतान के बारे में यहाँ प्रकाशित वाक्य में आपको बता कर देता है, तो
हमारा मन बच्चों पर जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, तभी हमारा सवाल मनों के अंदर कहीं आएगा, तभी मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ करके आपको भी समझ में नहीं आएंगे। कैसे भी करके के 9:30 करके फिर हम लोग चले जाएंगे। इसमें से कोई मतलब है नहीं है। अगर आप समझने के लिए बैठा है, मैं समझाने के लिए खड़ा है, अगर आप वचनों को स्वीकार नहीं करता है तो मेरा बोली व्यर्थ है। इसलिए इतना समय मैंने आपको क्या बोल रहा था, प्रधान के बारे में। किसके बारे में? ये प्रधान कौन है? शैतान है। ये शैतान हर एक राष्ट्रों के ऊपर क्या करते हैं? अधिकार करते हैं। अभी हम लोगों ने कितना लोगों के बारे में पढ़ा है? 3 लोग प्रधानों के बारे में पढ़ा। अभी देखो हमने किसके बारे में पढ़ा? तुम्हारे जो प्रधान मिखाएल। प्रभु के वचन हमें क्या सिखाता है? हर एक राष्ट्रों के ऊपर कौन है? एक अधिकारी। वो क्या करते हैं? अधिकार करता है। अधिकार करते बोलेगा तो ये धरती पर अधिकार करने के लिए शैतान डायरेक्ट नहीं आता। किसके ऊपर? प्रधानों के ऊपर। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, फिर बोलो, फिर एक डिस्ट्रिक्ट को कौन चलाते हैं? अधिकारी कौन है? कलेक्टर, आईएएस वाला कलेक्टर। एक जिला की अधिकारी कौन है? कलेक्टर है। जज, फिर पुलिस अधिकारियां हैं। समझे? इन सबों के ऊपर कौन अधिकार करते मालूम है? प्रधान। कौन है? प्रधान। एक साधारण व्यक्ति, एक पुलिस वाले के पास जाकर आप कितना भी, अभी आंटी के अनुभव में बोलता मैं, कितना भी जाओ वो नहीं लेगा, वो नहीं लेगा। लेकिन उनकी रेंज में रहने वाला कोई अधिकारी, छोटे मोटे अधिकारी, फोन करके देखो, काम बनेगा। साधारण व्यक्तियों के लिए धरती पर क्या नहीं है? बोलो ना। आप लोग नाराज हो गया मेरे से? कोई भाव नहीं देगा, कोई अधिकारी लोग उसको कोई भाव नहीं देगा। जा बाद में आ। ऐसे कितने व्यक्तियां जो गलत नहीं किए हुए लोग, कितने लोग आज जेल के अंदर है, कितने लोग अपना दर्दों को और अपना जीवन को ऐसा दर्दों में, समस्या में भोगते हैं। किसके कारण है? ये धरतियों में कौन अधिकार करता है? प्रधान। प्रधान के काम क्या है मालूम है? परमेश्वर के खिलाफ में मनुष्यों को उकसाना। ऐसे कितने लोग छोटे छोटे बातों के लिए, कितने लोग आज किसके पीछे है? अधिकारियों के पीछे है। फिर लास्ट में क्या करता है मालूम है? शैतान बोलेगा तो सुसाइड कर, तेरे को ये धरती पर क्या नहीं मिलेगा? न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि ये धरती किसके अधीन में है? शैतान के अधीन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये धरती का अधिकारी कौन है? शैतान है। तो हमारा अधिकार, हमारे न्यायी कौन है? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये धरती में एक हर राष्ट्रों के ऊपर एक प्रधान ही रहते हैं। हमारे भारत में हम लोग जो, हमारे भारत के बारे में हम लोग गर्व होना चाहिए। भारत के बारे में हमारे अंदर क्या होना है? गर्व होना चाहिए। और भारत के सारे नियमों को भी हम क्या करना है? पालन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक भारतीय नागरिक होने का कारण भारत के सारे नियमों को पालने का जिम्मेदारी हमारा है। बाइबल में लिखा है हर एक नियम किसकी ओर से है? प्रभु की ओर से है। हर एक अधिकारी प्रभु की ओर से है। इसलिए हर एक अधिकारियों के अधीन में हम रहना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। टैक्स भरने में, बाइबल में टैक्स के बारे में लिखा है जीएसटी। आज का बोली में क्या है? जीएसटी। टैक्स के बारे में बाइबल में लिखा है। क्योंकि बराबर हमारा हर चीजों में हम क्या करना है? टैक्स भरना है। 1 करोड़ की जमीन हम लेने के बाद हम 15 लाख का है कर लोगों के सामने हम दिखाने के लिए हमारे मनों के अंदर हम सोचता है, तो उसके लिए प्रभु कभी हमारे साथ नहीं रहेगा। उसके बारे में रोमियो के पत्री में बहुत अच्छे से लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु हमें एक प्रॉपर्टी देता है तो उसकी पूरे टैक्स भरने के लिए प्रभु मैं तैयार हूं, तू मुझे दो। अगर मन एक बार खोल कर देखो, शायद हम कुछ ऐसा सोच में, अगर इतना करोड़ों का एक प्रॉपर्टी में खरीद रहा हो, उसकी पेपर मेरे को दिखाने के लिए मैं जाएगा तो उसमें से बहुत बड़ा एक संख्या किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। तभी हम लोग क्या करेगा? देने वाला और लेने वालों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग में आएगा।
क्या बोलेगा? अरे तुम इतना दिखा, ऊपर से मैं देता हूँ ताकि मेरा कागज पत्र का वैल्यू थोड़ा कम दिखाऊं, ताकि मेरा पैसा इतना बचना। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया के लोग करते हैं। कभी कभी हमारा लाइफ में कई रुकावट के कारण वो भी बन जाता है, हम नहीं जानता, हम नहीं जानता, क्योंकि बाइबल में लिखा है सारे मनुष्य के अधिकार किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। मैं कुछ गलत बोला? Praise the Lord। तो भाई और बहनों, हम अधिकारियों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। Praise the Lord। क्योंकि अधिकारियों, क्यों? परमेश्वर की आत्मा उनको क्या करे? कंट्रोल करे। जज के लिए प्रार्थना करे, वकील के लिए प्रार्थना करे, पुलिस अधिकारियों के लिए प्रार्थना करे, डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करे। Praise the Lord। कितना गलत होता है मालूम है? मैंने आपको बोला, आज मैंने एक न्यूज में मैंने पढ़ा है कि एक माँ बच्चों को छोड़कर चला गया, छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया बोलेगा तो उसको वैक्सीनेशन के लिए आया, काफी दिनों से कुछ इन्फेक्शन है उसको, अंदर अंदर कुछ इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर बोला उसके अंदर की इन्फेक्शन तपास करना है, तो बच्चों को ब्लड वगैरह टेस्ट करूं। हाँ सर, करो करके लेके गया, तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आया, वो माँ क्या किया मालूम है? उस बच्चे को वो कुर्सी में रख के चला गया। आप पूछेगा यार क्या माँ है वो, लेकिन हुआ क्या था मालूम है? ये बच्चा ये माँ का नहीं है, ये बच्चा और किसी का है, और किसी का है। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने क्या किया मालूम है? ये औरत एक मुस्लिम लेडी थी, ये मुस्लिम लेडी से पैसा लिया, लाखों रुपए लिया, क्योंकि ये काफी साल से इस औरत को बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनकी फैमिली वाला फोर्स कर रहा है कि तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसकी पति को बोला तो ये इनको छोड़ दो, काफी दिनों से चल रहा है। तो अचानक उन्होंने बोला मैं 1 महीना प्रेग्नेंट हूँ, घर वालों को बोला, घर वालों को खुशी दिलाया, फिर बोला मेरे को रेस्ट चाहिए बोला, इसलिए मैं मेरा घर की ओर जा रहा है, झूठ था। फिर उन्होंने जाके एक डॉक्टर को मिला, डॉक्टर से बोला सर ऐसे सब प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोला डोंट वरी, मैं इसको आपका प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ, तो इतना लाख मेरे को दो, मैं देने रेडी हूँ करके बोला। तो डॉक्टर ने क्या किया मालूम है? हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए जो महिला जो आते हैं, तो उनमें से एक महिला बच्चा दिया है, तो उसको पहले ही बोला बच्चा मिलेगा कर मालूम नहीं है, शायद डिलीवरी के समय बच्चा मर सकता है करके बोला। तो वो उनकी पति को भी बोला, पत्नी को भी बोला, घर वालों को भी ये डॉक्टर ने विश्वास दिलाया। तो उन लोगों ने सोचा ऐसा ही होगा करके, तो डिलीवरी के टाइम में लेबर रूम में और कोई नहीं है, इस औरत को एक अकेला एक जगह पर डिलीवरी के लिए छोड़ दिया। उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर को मालूम है, नर्स को मालूम है, उस औरत को मालूम है, मालूम नहीं उस समय पर उस औरत उनका डिलीवरी हुआ। डिलीवरी बोलेगा तो उनको नॉर्मल भी नहीं है, उनको ऑपरेशन सिसेरियन के लिए उन लोगों ने प्लान बनाया। सिसेरियन के समय पर इस औरत को बेहोश कर दिया, और बेहोश करके उनको सिसेरियन करके बच्चों को निकाला। तो डिलीवरी का हो गया, तो उनकी पति को बोला, हस्बैंड को बोला बच्चों को हार्ट बीट नहीं है, वो खत्म हो चुका है बोलकर एक और किसी का एक बच्चों को, मरा हुआ बच्चों को दिखाए। उन लोग बहुत रोकर और किसी का बच्चों को लेकर उन लोग जाकर क्या कर दिया है? भगवान नहीं दिया उनका बोली भगवान नहीं दिया बोलकर। तो उस बात तो किसी को भी पता नहीं पड़ा, किसी को भी पता नहीं पड़ा। सच में उस फैमिली सोचा ऐसा होगा करके सोचकर चला गया, लेकिन आपको मालूम है अभी जो बच्चा है जो दिया है उस मुस्लिम लेडी को, जो दिया बच्चा जो मरा बोला उनकी बच्चे हैं, ये बच्चा को उस मुस्लिम लेडी उसी दिन लेकर चला गया और उनको पालने के लिए शुरू किया। उनकी फैमिली वालों को बोला मेरा डिलीवरी हुआ, मेरे को बच्चा हुआ बोलकर बहुत खुशी से उन लोग उनको पालन पोषण किया। लेकिन कई महीनों के बाद बच्चों को कुछ इन्फेक्शन हुआ है, हॉस्पिटल में आया है, बच्चों की ब्लड टेस्ट किया है, तो आपका मालूम है बच्चे को HIV पॉजिटिव। तुरंत डॉक्टर बोला उसकी माँ को भी चेकअप करो, उसकी बाप को भी करो, माँ को भी नॉर्मल है, उनके बाप को भी नॉर्मल है। तो माँ और बाप नॉर्मल होगा तो बच्चे को कैसे पॉजिटिव हुआ? डॉक्टर लोग बोले ये कैसा?
तो ये अवृद्ध भाग्य उसको पकड़ा, लेकर आया, बोला तुमको नहीं है तो बच्चों को कैसे हुआ? तो बोला सर, पुलिस के सामने पूरा स्टोरी बाहर आया, पूरा स्टोरी बाहर आया। तभी मैं आपको बोलूं, ये हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों के बीच में कितना गलत होता है, हम लोग विश्वास करके किधर जाते हैं। तो मैं आपको फिर से दोहराकर मैं आपको बोलूं, डॉक्टर आपको बोलता है कि ऑपरेशन करना है, डॉक्टर आपको बोलता है ऐसा प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको बोलता है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, कर कर आपसे कोई भी रिपोर्ट निकाल कर आपके सामने किसी बातों से डराने के लिए कोशिश करता है, तो प्लीज आप 2-3 बार प्रार्थना करना, 2-3 बार प्रभु के सन्मुख में बैठना, प्रार्थना करना, बैठना, प्रार्थना करना, बैठना, प्रार्थना करना, प्रभु से पूछना, प्रभु मैं जा रहा हूँ सही मार्ग पर है क्या, कोई खतरा छिपा हुआ है कि नहीं। हम इस बातों पे सावधान रहना। मेरे बोलिए, आपको समझ में आ रहे हो? क्यों? आपको मालूम है, अधिकारी, एक अधिकार, प्रधान, क्या है? प्रधान एक शैतान के अधिकार है। ये सारे अधिकारियों के ऊपर ये क्या करता है? अपना प्रभाव उन लोगों के अंदर है। तो शैतानी का काम हर जगह पर है, हर जगह पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वैसा ही प्रभु के वचनों में भी हमने पढ़ा है कि प्रेज़ द लॉर्ड कौन से राज्य में है? इस्राएल राज्य के ऊपर बारे में क्या बोला है? मीखाएल, पढ़ा है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो 4 राज्यों के ऊपर अलग अलग अधिकारी। अभी फुरात नदी का किनारे आपका मालूम है 4 शैतानों को, गिरे हुए स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बांधा है। आपका पता है, ये फुरात नदी के बारे में अगर इतिहास की ओर हम जाकर पढ़ेगा तो उस फुरात नदी के किनारे से बड़े बड़े राज्यों को शुरुआत हुआ। बैबीलोन हुआ, बैबीलोन का शुरुआत ये फुरात नदी के किनारे से है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बैबीलोन हुआ, रोमन गवर्नमेंट हुआ है, और वैसा बड़े बड़े राज्य कहां से हुआ, शुरू हुआ? दुनिया की सबसे एक बड़ा जादू टोना मंत्र तंत्र कहां से आपका मालूम है? बैबीलोन से है। कहां से? बैबीलोन से। आज का इराक, बड़े बड़े जादूगर उधर ही रहता है, बड़े बड़े जादू मंत्र वहां से निकल कर आए हैं। तो इतना शैतानी के सामर्थ्य से भरे हुए एक जगह और किधर भी आपको नहीं मिलेगी। आपको मालूम है, हम अब्राहम के बारे में आपको मैंने बोला, अब्राहम कहां पर रहता था मालूम है? इराक में रहता था। इराक में कहां पर? कसदियों की बस्ती, वो कसदी। आप कभी भी अब जाकर गूगल में जाकर आप सर्च करके आप देखो, ये कसदी बोलेगा तो कौन है, ये लोग क्या काम करता है? उन लोगों का काम मेन करनी मंत्र करना, जादू टोना करना। मालूम है, कोई भी बात होगा तो तुरंत उन लोग क्या करता है? जादू टोना। कौन? कसदी लोग। उन लोगों के समान जादू टोना मंत्र तंत्र करने वाला और कोई भी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। तो उनके बीच में कौन रहता था? अब्राहम रहता था। मैं इस बातों को आपको क्यों बोला मालूम है? उस फुरात नदी के किनारे जो बांधा हुआ ये 4 स्वर्गदूत, शायद प्रभु की दास लोगों के बोली इस प्रकार है, पुराना जमाने में ये लोगों के द्वारा बहुत काम हुआ होगा। रोमन गवर्नमेंट बोलेगा तो छोटा गवर्नमेंट नहीं है। दुनिया की सबसे खतरनाक लोग कौन है? रोमन गवर्नमेंट है। यीशु मसीह को सूली पर कौन चढ़ाया? रोमन सैनिकों ने चढ़ाया। दुनिया पूरा रोमन सैनिकों से डरता था। लेकिन अलेक्जेंडर सम्राट की जमानों से, हम अलेक्जेंडर के बारे में जानता है ना, दुनिया को पूरा लड़ाई करके कब्जा हुआ, जीता हुआ कि राजा है कौन? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को कौन है? रोमन सम्राट है, रोमन गवर्नमेंट की ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इन अधिकारी का खत्म होने से, रोमन राष्ट्रों की, रोमन सम्राट खत्म होने से, यह मतलब ये अलेक्जेंडर खत्म होने से रोमन गवर्नमेंट भी, रोमन राज्य भी खत्म हो गया। लेकिन उस जमाने में आपको मालूम है, यहूदी लोगों के खिलाफ पे कितना बड़े बड़े प्लान, कितने लोगों को उन लोगों ने मारा, मनुष्यों को कच्चा मारा। इस रोमन गवर्नमेंट बोलेगा तो उन लोगों की दिमाग एक अलग है। यीशु मसीह को मानने वालों को रोमन सैनिक लोगों ने क्या करता था मालूम है? प्रभु के दास लोगों को या प्रभु की विश्वासियों को, इब्रानियों की पत्री इसलिए लिखा है,
उस समय पर पीड़ाई में से निकल कर आए हुए लोगों के लिए लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करता था मालूम है? भूखा वाला लायन, लायन को क्या बोलते हैं? शेर के सामने क्या करता था मालूम है? छोड़ देता था। तो पति के सामने पत्नी को छोड़ेगा, पति और पत्नी के सामने बच्चों को छोड़ेगा। तो लायन आकर क्या करता था? उसको और डाल दो। उस समय भी उन लोग यीशु मसीह के लिए खड़ा रहता था। कुछ लोगों को क्या करता था मालूम है? जो मोमबत्ती है ना, शरीर में पूरा लगाएगा, मोमबत्ती को पूरा लगाएगा, लगाकर क्या करेंगे मालूम है? सिटियों में, अभी देखो कलीना, यहाँ पर उस समय पर क्या नहीं है? लाइट नहीं है। तभी एक एक विश्वासियों को क्या करता था मालूम है? झाड़ के नीचे एक खंबा काटेगा, उसमें बांधेगा, बांध कर जिंदा जिंदा क्या करता मालूम है? जला देता था। उसकी लाइट में, उसकी ज्योति में लोग क्या करता था? आता और जाता था। ऐसे रोड पे पूरा ऐसे मसीहों को क्या करते थे? जिंदा जिंदा जलाता था। फिर कुछ लोग क्या करता मालूम है? जानवर की जो चमड़ा, उसके अंदर क्या करते मालूम है? फोल्ड करके बांध कर छोड़ देगा। किधर छोड़ देगा? रोड पे ही छोड़ देगा। रोड पे छोड़ देगा बोलेगा तो वो आदमी जिंदा जिंदा ये चमड़े के अंदर ऐसा पड़ा रहेगा। वो चमड़ा जैसे सूखते 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 वैसा ही पानी बिना, खाने बिना, सूखे सूखे धीरे 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 वो इंसान क्या करता था? मरता था। फिर क्या करता था मालूम है? दो बड़े बड़े खंबा ऐसा, इधर एक काटेगा, इधर एक काटेगा, उसके बाद एक इंसान के एक पाव ऐसा झुकाएगा, खींच के दोनों खंबा क्या करेगा? झुकाएगा। बाम्बू देखे ना, बाम्बू, बाम्बू को क्या बोलते हैं हिंदी में? बाम्बू है ना, बाम्बू देखे ना, बाम्बू जैसे दोनों गाड़े काट के क्या करेगा? हमारे खींच के लेके आएगा। फिर एक टैंक इधर बांधेंगे, एक टैंक इधर बांधेंगे, फिर दोनों जोड़ देगा। तभी ऊपर से नीचे से ऊपर तक क्या करेगा? दो भाग हो जाएगा। तो माँ के सामने बच्चे लोग को ऐसा करता था, पति के सामने पत्नियों को ऐसा करता था, और पत्नियों के सामने पतियों को ऐसा करता था। तो भी लोग क्या करते थे? यीशु मसीह के लिए खड़ा रहता था। आज देखो मनोरंजन के लिए हम लोग कोई मॉल में जाकर गेम्स खेलते हैं, वैसा ही ये रोमन गवर्नमेंट के लोगों का खेल क्या था मालूम है? मसीहों को पकड़ कर लेकर आएगा, फिर बहुत बड़ा गड्ढा खोदेगा, उसके अंदर क्या मालूम है? भूसी भरेगा। भूसी, भूसी के बीच में इस इंसान को खड़ा रखेगा, पूरा भूसी भर के सिर तक रखेगा। फिर क्या करेगा मालूम है? ऊपर कुछ कासलेट वगैरह डालेगा, फिर जलाएगा, और भूसी जैसे जलते जलते जैसा जिंदा जिंदा इंसान इसके अंदर जलता था। ऐसा आनंद लेता था कौन? रोमन गवर्नमेंट। आपको मालूम है इतना खतरनाक लोग थे, उनके बीच में भी उन लोग यीशु मसीह के लिए खड़ा रहा। इस बातों को आपको क्यों बोला मालूम है? आज कोई पीड़ा हमारा बीच में नहीं है, आज कोई तकलीफ हमारे बीच में नहीं है। आज हम बिंदास यहाँ पर क्यों प्रार्थना करते हैं मालूम है? हमारे लिए यीशु मसीह से लेकर, यीशु मसीह के चेलों से लेकर, कई प्रभु के दास से लेकर कई विश्वासियों ने इस मार्ग के लिए अपना जीवन को दिया है। इसलिए आज हम बिंदास यहाँ पर खड़ा है। तो बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने जमाने में प्रेज़ द लॉर्ड 4 राष्ट्रों के ऊपर अधिकार किया हुआ स्वर्गदूत, गिरे हुए स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने क्या कर दिया है? फरात नदी के किनारे बांधा है। इसके लिए मैं एक वचन भी आपको पढ़ाना चाहता हूँ। सकरिया की पुस्तक में अब आइए, 5 से लेकर 11 तक एक पढ़िए। वहां पर इराक के बारे में लिखा है। पुराना इराक, बाबिलोन का पहले इराक का नाम क्या था? शिनार था। एक बार पढ़कर देखिए आपको हिंदी में बाइबल में कैसा है। हाँ, तब जो मुझसे बातें करता था, हाँ, उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंखें उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकलती जा रही है। मैंने पूछा, वह क्या है? उसने कहा, वह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक एपा का नाप है। उसने फिर कहा, एफा का नाप। हाँ, सारे देश में लोगों का यही रूप है। फिर मैंने क्या देखा कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है, और एक स्त्री जो एपा के बीच में बैठी है। उसने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है। और उसने एफा शब्द की अर्थ क्या है? दुष्टता। हाँ, उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया, हाँ, और शीशे के उस ढक्कन से एपा का मुंह बंद कर दिया,
तब मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि दो स्त्रियां चली जाती है जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं हाँ। और उनके पंख लवलव कैसे हैं हाँ। और वे इपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए ले जा रहे हैं। हाँ। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, वे इपा को कहाँ लिए जाते हैं? हाँ। उसने कहा, शिनार देश में लिए जाते हैं। क्या बोले हैं? शिनार देश। ये शिनार देश बोलेगा तो आज का इराक, आज का इराक। बैबलोन को भी पुराना नाम क्या है? शिनार। इसे लो, क्या शब्द था? शिनार देश। नहीं, इपा। ये पा, वो शब्द क्या अर्थ? दुष्टता। तो इतना दुष्टता किधर थे मालूम है? बैबलोन में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना दुष्टता किधर है? क्यों आपको मालूम है? उधर जो अधिकार करने वाले शैतान, तो वहां से जो निकल कर जो आने वाले फरात नदी का किनारे परमेश्वर ने किसको बांधा है? चार स्वर्गदूत, गिरे हुए स्वर्गदूत, अर्थात शैतान की प्रधानों को वहां पर बांध के रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इतिहास में अगर जाएगा तो फुरात नदी की कई भाग में लोगों को जा नहीं सकता, लोग नहीं जाता, सुनसान पड़े हैं। कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी इतिहास की लोग फुरात नदी के कई जगहों पर पहुंच नहीं सकता, वहां पर उन लोग को देख भी नहीं सकता। क्यों देख नहीं सकता है अगर किसी को नहीं मालूम, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बोलते हैं मालूम है? उसके किनारे किसको बांध कर रखा है? चार स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बांध कर रखा है। वहां पर कोई नहीं जाता, कोई घर नहीं बनाता, कोई भेड़ बकरी भी नहीं जाता, कोई पक्षी भी नहीं उसके जाता नहीं। तो मैं को बोलूं, आज की बात की मैं कर रहा हूं, लेकिन छठवां स्वर्गदूत की जो मोहर है ना, तुरही जो फूका, तभी परमेश्वर ने क्या बोला? चार स्वर्गदूतों को अभी तुम खोल दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितना विपत्ति अभी आने वाला है, कितना विपत्ति अभी आने वाला है। ये चार स्वर्गदूतों का भी खुलेगा तो प्रेज़ द लॉर्ड, धरती की 1/3 लोगों को क्या करने वाला है? 1/3 लोगों को मारने वाला, मारने के लिए। अब ये स्वर्गदूत कभी आएगा? 1/3 लोगों को क्या करे? मार दे। 800 करोड़ लोगों के बीच में 1/3 बोलेगा तो बाकी एक तो प्रभु के आगमन में चले जाएगा, दूसरा 1/3 लोग मर जाएगा, फिर कौन बचेगा? तो भाई और बहनों, मैं इस बातों को मैंने आपको बोला, आप समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। मैं कितना आपको समझाया करके मुझे नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बातों को क्यों आपको बताया मालूम है? आने वाले दिनों में ये चारों स्वर्गदूतों को खुला जाएगा। ये एंटी क्राइस्ट की एक एजेंट होकर ये लोग भी क्या करेगा? काम करेगा। तो आज रात में आपको बताना चाहता हूँ कि फुरात नदी के किनारे जो बांधे हुए स्वर्गदूत को भी 1/3 जो धरती पर बचे हुए 1/3 को मारने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। तो आज रात मैं मेरे बोलियों को मैं समाप्त करता हूँ। अभी 9 बज गया है, मैं आगे बढ़ाकर कुछ भी बोलने नहीं चाहता है। आज रात हमारे आंखों को बंद कर 1 मिनट हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, मेरे राज्य को आप सुरक्षित रखे, मेरे घर को मैं आप सुरक्षित रखे। ये देश में अधिकार करने वाले एक अधिकारी, ये देश में अधिकार करने वाला एक अधिकारी, आने वाले दिनों में अगले पदों को हम देखेंगे, कितने लोगों को मारा है, कितना जगह पर लोगों मर गया है, उसका रूप क्या था, क्यों उसका रूप, इन सारे बातों के बारे में अगले दिनों में हम देखेंगे। आज रात हम प्रार्थना करें, हमारी आंखों को